नमस्कार। फिर से हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा लेकिन बड़ा ही टेढ़ा है, लेकिन सजग बड़ा है। आखिरकार लगभग 54 साल की महिला और 27 साल की उस महिला की बेटी का विवाह एक ही मंडप पर कैसे हुआ? दोनों ने एक साथ फेरे कैसे लिए किसी व्यक्ति के साथ? समझाते हैं, दिखाते हैं और पूरी बात बताते हैं कि आखिर माजरा क्या था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। बताने की कोशिश करते हैं कि गोरखपुर के एक क्षेत्र में, लगभग पिपरौली क्षेत्र बताया जा रहा है, वहां पर सामूहिक कार्यक्रम किया गया जिसमें लगभग 63 जोड़ा ने सामूहिक शादी की, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले कराया गया। उन्हीं 63 जोड़ों में से एक ऐसा जोड़ा नहीं बल्कि अलग अलग लोगों से एक बेली नाम की महिला, तकरीबन 53 साल 54 साल की उम्र है, और उसकी पुत्री इंदु ने, जिसने राहुल के साथ विवाह किया, और बेली ने अपने ही देवर जगदीश के साथ विवाह किया। कारण क्या था समझाते हैं। बेली नाम की महिला का विवाह कुरमौली निवासी एक हरिहर नाम से हुई थी। उसकी तकरीबन 25 वर्ष पहले मौत हो जाती है, जिसके बाद 25 वर्ष बीत गए, लेकिन अब जाकर के, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक दौर गुजर गया, एक उम्र गुजर गई, उसके बाद में इन्होंने अब जाकर के अपने देवर के साथ विवाह किया। हालांकि उसी मंडप में वहीं पर एक साथ ही तस्वीर देखी गई जहां पर माँ भी फेरे ले रही है और बेटी भी फेरे ले रही है। बेटी जो इंदु है उसका विवाह पाली के एक राहुल के साथ विवाह कराया गया। माजरा क्या था? सीधे तौर पर कहें तो जो बेली की पहली शादी हुई थी उसमें 3 पुत्री और 2 पुत्र थे, जिनमें 2 पुत्री और 2 पुत्रों की विवाह हो चुका। ये तीसरी पुत्री थी बेली, उसका भी सीधे तौर पर ये अब कहना है कि जब पापा की उम्र खत्म हो चुकी थी, पापा खत्म हो चुके थे, जिसके बाद पूरी जिम्मेदारी हमारे चाचा और हमारी माँ ने उठाया। अब ये दोनों आपस में जिम्मेदारी उठाएंगे बुढ़ापे में। साहब, तस्वीरें भी हैं, बयानबाजी भी है, कई सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि आखिरकार अब ऐसा क्यों हुआ। तो जब किसी नेता से बात करी गई तो उनका भी ये सीधे तौर पर मानना है कि समाज में जो ऐसे प्रथाएं चल रही हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है और आप खुल करके जी सकते हैं। लेकिन साहब, ऐसा कतई वाजिब नहीं है कि आखिरकार ऐसे दृश्य देखने को भी मिल रहे हैं जो शायद ही किसी ने ऐसे पहले सोचे होंगे। लेकिन नए मुद्दे के साथ हम पेश हैं, तो हम आपको बता दें कि जो मुद्दा घूम फिर के आ रहा है सूत्रों के हवाले से, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, रजिस्ट्रेशन पहले करा दिया गया था। इस रजिस्ट्रेशन पे होने पर जो शादियां होती हैं, इसमें पहले जब योगी सरकार नहीं थी तो 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब जाकर के 35,000 रुपए मिलते हैं। साहब, ये कड़वी सच्चाई है। 35,000 के साथ साथ 10,000 रुपए के सामान, जेवर, कपड़े, हालात, ये सब चीजों को भी दिए जाते हैं। इसी को देखते हुए कह सकते हैं कि ये शादी पूरी रचाई गई है, जिसको रुपए पाने की कोशिश कह सकते हैं और समाज में ऐसी कुप्रथाओं को हटाने की कोशिश कह सकते हैं। लेकिन साहब, दृश्य बड़ा विचित्र है। शायद हो सकता है कि आपने पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा, शायद ही ना कहीं ऐसा सुना होगा। तो फिर से एक बार ये तस्वीर देखिए और समझिए। ये अब आज के दृश्य है, गोरखपुर का ये पूरा माजरा है, और आने वाले वक्त में क्या क्या निकल के दृश्य आते हैं वो तो स्वयं आप ही देख पाएंगे और हो सकता है कि समझ भी पाएंगे। अगर ये वीडियो समझ में आया हो या जानकारी मिल पाई हो तो कृपया इसमें लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आने वाले वक्त में क्या क्या तस्वीरें और हो सकती हैं। नमस्कार।